दोस्तों पेपर लीक का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा क्लास 11 मैथ्स का फाइनल पेपर ना ऐसा ही दिखेगा। इस चीज की मैं तुमको श्योरिटी दे रहा हूं बेटा, यही लेवल रहेगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे तुम लोगों से। 38 सवाल मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा, लेकिन ध्यान रखना मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं बेटा जो सारी की सारी चीजें तुमको ऐसे चम्मच से खिला दे। 30 सवाल बेटा हम लोग साथ में करेंगे और 8 सवाल तुम्हारे लिए टास्क रहेंगे। तुम्हारी खुद से मेहनत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। और ये 30 सवाल जो हम लोग साथ में करेंगे उसको भी ऐसा नहीं देखना कि सर ने कराया, सॉल्यूशन देख लिया, समझ लिया। आप लोग पॉज करके पहले उसको खुद से ट्राई करोगे और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखोगे। तो भाई एक एक करके हम लोग सवालों को करना चालू करते हैं। अगर आपका कल परसों एक हफ्ते बाद फाइनल एग्जाम है ना, ये वीडियो को जरूर देख के चले जाना बेटा, तुमको पता चलेगा कितनी ज्यादा यूजफुल है वीडियो। तो भाई ऐसे 38 सवाल है, एमसीक्यूज, केस बेस्ड, लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे इंक्लूडेड है। तो भाई सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। पहला सवाल बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक माइनस 19 पाई बाय 3। सेक के बेटा अंदर नेगेटिव साइन है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। वैसे ही बेटा प्रॉपर्टी आप सेक पे भी लगा सकते हो, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, सेक 19 पाई बाय 3। अब 19 पाई बाय 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना, यही प्रोसेस होता है बेटा। तो इसको हम लिख लिखते हैं सेक, और इसको ऐसे तोड़ देते हैं बेटा, 6 पाई प्लस पाई बाय 3 विच विल बी इक्वल टू नथिंग। अब बेटा ये 2 पाई का मल्टीपल आ गया, तो ये हो गया आपका सेक पाई बाय 3, यानी कि सेक 60। कॉस 60 के बारे में सोचोगे तो 1/2 आएगा दिमाग में, उल्टा कर दो, सी यानी कि 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का पूछा जा सकता है सेम टू सेम सवाल एग्जाम में। नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए। तो बेटा ए टू ए पे आपको रिलेशन डिफाइन करना है। तो 4 लोग यहां है, तो 4 4 16, तो 16 आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। अब आपको पता है 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो 2 टू द पावर 16 आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड प्रॉब्लम को देखिए बेटा, सिंपल आपकी एवरेज की मीन की प्रॉब्लम है, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में मेसअप नहीं करेंगे, आराम आराम से। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28। जो बाहर फेंका हुआ नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। जब बेटा 5 लोग थे तो उनका मीन था 30, तो अब टोटल इन 5 लोगों का सम कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 यानी कि 150। जब एक नंबर को बाहर फेंक दिया तो अब मीन है 28। ये 28 4 लोगों का मीन है, 4 नंबर्स का मीन है, तो टोटल सम इन 4 लोगों का कितना हो जाएगा बेटा, 28 टाइम्स 4, यानी कि 120 में से 28 टाइम्स 4, 120 में से बेटा 8 हटा दो, 112 आएगा। तो पहले बेटा सम था ये, अब हो गया ये, किसकी वजह से आया है डिफरेंस, जो बंदा बाहर गया, बाहर गया बंदा वो कितना लेके चला गया, 38 लेके चला गया, हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओरली भी कर सकते थे, मैंने एकदम आपको पेशेंटली यहां पर समझाया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन एफ ऑफ एक्स आपको एक्स साइन एक्स दिया हुआ बेटा, एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू आपसे पूछी है। यहां पर आप डायरेक्टली बेटा यूवी रूल लगाएंगे, यूवी और यू बाय वी रूल आप लगा सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जो भी स्टैंडर्ड आपको रिजल्ट्स दिए गए हैं वो सारे आप लगा सकते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर में, ध्यान रखना। तो बेटा मैं सबसे पहले यहां पर अब एफ डैश एक्स लिखूंगा, किसके बराबर आएगा, कैसे लगाते हैं यूवी रूल, यू को छोड़ देते हैं बेटा और इसको डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अब कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर आपको एक्स की जगह क्या डालना है, पाई बाय 2 डालना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आप चेक कर लेना। तो बेटा पाई बाय 2 डालते ही कॉस पाई बाय 2 तो आपका खत्म ही कर देगा इस टर्म को, तो ये हो जाएगा आपका 0, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा आपका 1, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है बेटा, ध्यान से समझना, लैंग्वेज अच्छी है, स्टेटमेंट अच्छी है सवाल की। अ लाइन पासिस थ्रू दिस सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट पी। जो इंटरसेप्ट हो रहा है आप लोगों का, ये लाइन जो इंटरसेप्ट दे रही है बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उन पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, उसका मिड पॉइंट ये है, ऐसे बोला जा रहा है आप लोगों से। तो आप लोग मान के चलिए कि एक्स पे बेटा ए इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है वो ए यूनिट्स है, और वाई पे बी यूनिट्स है,
याद है ना, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही होती है। तो अगर x पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ a यूनिट्स है, तो क्या ये वाला पॉइंट a,0 की तरह लिखा जा सकता है, ये वाला पॉइंट 0,b की तरह लिखा जा सकता है, और इन दोनों का ही तो मिड पॉइंट आपको ये दिया हुआ है बेटा। तो a बाय 2 आपका आ जाएगा 1 के बराबर, यानी कि a आ गया 2 के बराबर। 0 प्लस b बाय 2 आपका किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो b आ गया बेटा 4 के बराबर। अब फटाफट से इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दो, x बाय 2 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1। यहां से बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि सारी की सारी यहां पर सिंप्लीफाइड हो रखी हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 2x प्लस वाई माइनस 4 मेरे को दिख रहा है ऑप्शन बी में, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। छठा सवाल देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। बेटा आप यकीन नहीं मानोगे, ये सवाल आपका ना 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पिछली बारी। तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट भी है जो कि 11th में आप पढ़ लेते हो, 12th में भी आप क्योंकि 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे तो एकदम बेसिक 3D ज्योमेट्री पे ये सवाल बनाया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है वाई एक्सिस पे बेटा। जब आप इसका वाई एक्सिस पे आप देखोगे बेटा कि ये पॉइंट वहां जाके कैसा दिखेगा, इस पॉइंट को अगर आप वाई एक्सिस पे ले जाके ऐसे चिपका दोगे तो ऑब्वियसली बात है वाई एक्सिस पे आपका एक्स और जेड जीरो हो जाएगा। तो पॉइंट कैसा दिखेगा, जीरो बीटा जीरो टाइप का। बस अब इन दोनों को यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो बेटा आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज इन ऑप्शन ए। ठीक है, let's move on to the next question. Mark the correct answer for 1 plus iota to the power minus 1। तो बेटा इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब आपको पता है हमको डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं पसंद है, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट को यूज करेंगे। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर आएगा बेटा 1 माइनस आयोटा, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2। तो 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, विच इज इन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 20cr प्लस 1 इज इक्वल टू 20cr माइनस 1। तो r की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आपको पता है एनसीए एनसीबी कब बराबर होता है, आइदर a इज इक्वल टू बी और a प्लस बी इज इक्वल टू n। तो बेटा यही चीज यहां पर करोगे, r प्लस 1 प्लस r माइनस 1, यानी कि 2r शुड बी इक्वल टू n, यानी कि 20। तो r की वैल्यू आपकी यहां से क्या आ जाएगी बच्चा, 10 के बराबर, b इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, आसान आसान से सवाल। y इज इक्वल टू दिस, तो आपको बेटा dy बाई dx बताना है। अब देखो u बाय v वाला फॉर्मेट है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा अपने y को। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर बेटा u बाय v लगाते हैं हम लोग। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, पहले u बाई वी कैसे लगाते हैं, u को यहां पे साइड में रखो, v को करो डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, 2x। फिर माइनस साइन डालोगे, ऊपर वाला जो इंसान है इसको रख दोगे अब, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा 2x। और फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है बेटा, इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप लोग यहां पे बेटा न्यूमरेटर को जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको -4x मिल जाएगा। आप लोग करके एक बार देख सकते हो, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आंसर आएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच इज स्मॉलर, इससे ज्यादा आसान सवाल हो सकता है, साइन 64 कॉस 64, एक 10th क्लास का बच्चा भी बता सकता है अगर मैं उससे वाला सवाल करूंगा। तो भाई आपको पता है 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कौन डोमिनेट करता है, साइन या फिर कॉस। तो आप लोग बोलेंगे सर साइन डोमिनेट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन देखिए, लेट f1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, f2 be the set of rectangles, f3 be the set of rhombuses, f4 be the set of squares and f5 be the set of trapeziums in any plane, f1 may be equal to। ठीक है, तो बेटा देखो पैरेललोग्राम्स का सेट है ये, तो आपको पता होना चाहिए चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बसेस हो, चाहे स्क्वायर्स हो, ये आपके पैरेललोग्राम्स ही हैं। ट्रापीजियम अलग होता है पैरेललोग्राम से, तो ट्रापीजियम नहीं इंक्लूड होगा। तो f2 f3 f4 और ये आपका एंड f5 को नहीं लोगे, देन f1 में भी इक्वल टू, यहां पे देखो एक बारी, f1 f2 f3 f4 का यूनियन लोगे तो आप सारे के सारे यहां पर जो भी देख पा रहे हो वो पैरेललोग्राम के सेट के अंदर ही तो आएंगे, हेंस द आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर कहानी, चलो भाई आ जाओ यहां पर। अब 13वां सवाल क्या कह रहा है, √5 + 1 to the power 4 + √5 - 1 to the power 4 किस टाइप का नंबर होगा, इरेशनल, रैशनल,
नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर देखो आप लोगों को याद होगा a प्लस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n, इसका बाइनॉमियल एक्सपेंशन। और ये जब बीच में नेगेटिव नंबर हो, तो नेगेटिव नंबर जब बीच में हो, नेगेटिव साइन जब बीच में हो, नॉट नंबर, नेगेटिव साइन जब बीच में हो, तो प्लस माइनस इस ऑर्डर में खुलता है बेटा। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4 + 1 5, यहां पर कितनी होंगी 5। तो आप लोगों का यहां पर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म ये कंबाइन कर जाएंगी। इसकी सेकेंड टर्म इसकी सेकेंड टर्म को खा जाएगी क्योंकि प्लस माइनस, इसकी फोर्थ टर्म इसकी फोर्थ टर्म को खा जाएगी क्योंकि प्लस माइनस। तो आप लोगों को दिखेगा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म। अब आप यहां पर बेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म इसकी कैसे लिखोगे, √5 + 1 की पावर 4 पे एक्सपेंशन लगा के फर्स्ट टर्म लिखो जरा फटाफट से, 4c0। और √5 से अपने को ज्यादा मतलब है, जब भी पता चलेगा रैशनल इरैशनल किस टाइप का आएगा। तो बेटा यहाँ पर √5 की पावर 4 चढ़ेगी, फिर 1 को तो भूल ही जाओ, है ना। फिर प्लस यहां पर हो जाएगा आपके पास 4c2 √5 की पावर 2 प्लस 4c4 √5 की पावर 0। तो देखो हर जगह जो √5 है बेटा उसकी पावर ऐसी है कि रूट खत्म हो जाएगा। तो यहां से आपको एक इरैशनल नंबर नहीं मिलेगा बेटा, एक प्यारा सा आपको रैशनल नंबर मिलेगा। नेगेटिव रियल नंबर नहीं, नेगेटिव इंटीजर नहीं, एक प्यारा सा आपको रैशनल नंबर यहां पर मिल जाएगा। हेंस सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन सेट बेटा बहुत आसान सवाल है यार। 6x > 6, x > 1, और यहां पर ए ऑप्शन मत चूज कर लेना बेटा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ sin 78, ये एक अच्छा सवाल है बेटा, इसको आराम से समझेंगे क्योंकि ऐसे ट्रिकी सवाल आए तो बेटा आप लोगों ने नहीं फंसना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन वाले सवाल है। यहां पर sin 60 अच्छा है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। 78 और 42 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 120/2 60 बनता है, कुछ अच्छा दिख रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा के। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 cos c + d/2 यानी कि 60 sin c माइनस d/2। तो ये हो गया बेटा 78 माइनस 42, ये हो गया 36, 36/2 18, ठीक है। cos 60 आपका 1/2 के बराबर होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा आपका sin 18 माइनस sin 66 प्लस sin 60। अब आप क्या कोशिश करोगे बेटा, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये दोनों की कॉम्बिनेशन से ना आपको कुछ अच्छी चीज मिलेगी नहीं। तो यहां पर जो आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस दे रखे हैं ना, 1/2 -1 -1/2, ऐसा आंसर नहीं आएगा बेटा, थोड़ा भद्दा सा आंसर आएगा। इसलिए इन तीनों में से कुछ भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको स्मार्टली चलना है, आपने कोई गलती यहां पर करी नहीं है, फिर भी आपको लगेगा कि यार आंसर ना सिंप्लीफाइड आना चाहिए, अच्छा आंसर आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है बेटा ऐसे सवाल में वो तुमको फंसा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये भी अगेन सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री के सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल थोड़े से पेशेंस से करना। 2 sin 2x, अब बेटा 2 cos² x - 1 देखते ही तुमको पता चलेगा कि सर ये cos 2x के बराबर होता है। 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 2x के बराबर। नीचे आएंगे, अब देखो बेटा cos x माइनस sin x है, और फिर यहां पर माइनस cos 3x है प्लस sin 3x है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पर अपनी CND वाली फॉर्मुलेस को लगाते हैं। तो बेटा cos x माइनस cos 3x बताओ पहले क्या होगा। तो cos c माइनस cos d करोगे तो -2 sin, ठीक है, -2 sin, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो 4/2 2x, और फिर sin x माइनस 3x यानी कि -2x/2 यानी कि -x। अब साइन ऑफ -x माइनस sin x हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। यहां पर मैं sin x लिख देता हूं, थोड़ा सा मैंने यहां पे टाइम बचाया, आप समझ गए होंगे। फिर आएगा बेटा, अब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे। चलो sin c माइनस sin d लगाओ। यहां पर sin c माइनस sin d लगाओगे तो अगेन पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगाया था तुमने, 2 cos c + d/2 यानी कि 2x, और फिर sin 2x/2 यानी कि x। sin x 2 ले लो कॉमन बेटा। तो नीचे जब तुम देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा दोस्त, तुमको मिलेगा 2 sin x, और अंदर आएगा sin 2x प्लस cos 2x।
और ऊपर तुम्हारे पास बेटा यही चीज है। अब तुमको चीजें कटती कटाती हुई दिखाई दे रही हैं, उड़ाओ 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 उड़ाओ, 1/sin x यानी कि cosec x तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 17th सवाल पर आते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा देखो, तुमको मॉडुलस देखते ही पता है कि जब तुम 3 से छोटी वैल्यू डालोगे तो ये कैसे खुलेगा, 3 माइनस एक्स की तरह खुलेगा, तो ये -1 आउटपुट देगा। x माइनस 3/3 माइनस एक्स, x की यहां पर 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालोगे, राइट हैंड लिमिट जब चेक करोगे तो x माइनस 3/x-3 1 होगा। तो बेटा तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट तुम्हारी ये है। तो क्या ये आपस में सहमति शो कर रहे हैं, नहीं शो कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं है, तो नन ऑफ दीज पे मैं आंसर मार दूंगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन ऑक्यूपाई 3 सीट्स, तो भाई तुमको पता है 5p3 या फिर 5 × 4 × 3 मेरा आंसर आएगा। 5 और 20, 20 3 60, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो हाँ जी, द सेट ए इज अ फिनाइट सेट, बिल्कुल सही बात है। men living presently in different parts of the world, हाँ भाई, मतलब हम एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते, लेकिन जो भी होगा फिनाइट ही होगा, है ना, ये भी सही है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं यार, आपस में कुछ रिलेशन ही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। If the numbers -2/7 k -7/2 are in GP, then k is equal to +-1। तो बेटा चलो कॉमन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, k अपॉन -2/7, तो 7k अपॉन -2 विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी कि -7/2k। तो ये हो जाएगा 14k² इज इक्वल टू 14। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी +-1। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपकी रीजन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इफ a1 a2 a3 आर इन जीपी देन a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2। दोस्तों सही बात है, यही आपने लगाया भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है। चलो आते हैं भाई सेक्शन बी पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खात्मा कर दिया है। अब देखो 10 सवाल और करेंगे साथ में, उसके बाद 8 सवाल तुमको करने हैं, और तुम टेंशन मत लेना, उन 8 सवालों का सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं तुमको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जिसका तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर तुम्हारे को उन 8 सवालों के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। लेट r इज इक्वल टू दिस इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन लिखो, रेंज लिखो। तो और वाला सवाल बेटा तुम लोग कर लेना, मैं ऊपर वाला सवाल करवाता हूं तुमको। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 से की बात करें तो 2 से 4 बात करेंगे, 2 4, ठीक है। तो पहले का मैं लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म यही होती है बेटा आपकी, 2 4, फिर आएगा आपका 3 9, फिर आएगा आपका 5 25, फिर आएगा आपका 7 49। इसके अलावा कोई रह गया क्या, नहीं। फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो बेटा आपका डोमेन में कौन कौन आ जाएगा, 2 3 5 7, और आपका रेंज में कौन कौन आ जाएगा दोस्त, 4 9 25 29। ये लो, बस इतना लिखना है, 2 नंबर इन योर पॉकेट। डिफरेंशिएट, तो देखो बेटा अगेन यहां पर आपको यूवी रूल लगाना है डायरेक्टली, और आप इसको डिफरेंशिएट करना जानते हो, आप लोग का ये भी स्टैंडर्ड थ्योरम में दिया हुआ है, तो यू कैन यूज x⁴n का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो तो इसको एक बारी कर लेते हैं बेटा क्विकली। तो अपन लोग यूवी रूल को एक बारी रिवाइज करते हैं। कैसे करते थे बेटा, पहले वाले इंसान को बोलो कि तू प्लीज बैठा रहे, अभी है ना, साइड में बैठा रहे, और दूसरे वाले इंसान को उठा के डिफरेंशिएट कर दो। x³ - 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। फिर बीच में लगाओ प्लस का साइन, दूसरे वाले इंसान को इस बारी बिठा दो सीट पे, और पहले वाले इंसान को डिफरेंशिएट करो। तो पहले वाले इंसान को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको 2x - 4 मिलेगा, बस। अब बेटा यहां पर चीजों को मत छोड़ना प्लीज, इसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करो और फिर तुम लोग अपना आंसर लिख कर आओ। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। इफ 5/14 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ इट्स अकरेंस, ऑड्स अगेंस्ट। तो बेटा तुमको पता है ए अगर फेवरेबल है और मान लो टोटल a + b है, तो ये हो गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो कि तुमको दी हुई है। तो बेटा यहां से तुमको a दिख रहा है 5 के बराबर, b दिख रहा है तुमको 9 के बराबर। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इट्स अकरेंस क्या हो जाएगा, a/b, तुम्हारा जो फेवरेबल है और फिर जो तुम्हारे नॉन फेवरेबल है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/9।
ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा बेटा, इसी का ही रेसिप्रोकल हो जाता है। ये सब चीजें तुमने पढ़ रखी होंगी, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं प्रोबेबिलिटी का सोच रहा हूँ कि 40-45 मिनट का रिवीजन लेक्चर तुम्हारे लिए ले आऊं। तुम लोग एक बारी प्लीज कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम अब कब है ना। अगर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में अभी भी टाइम है बेटा, तो मैं स्ट्रेट लाइंस का, प्रोबेबिलिटी का, सीक्वेंस एंड सीरीज का, इसका मैं तुम्हारे लिए क्विक रिवीजन कंसेप्चुअल प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर डाल दूंगा, जैसे मैंने कोनिक सेक्शंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का डाला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9/5। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट भी सीख लो भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारा यहां से रिवाइज हो जाएगा। ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताना है दोस्त। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, probability of A plus probability of B plus minus probability of A intersection B। वैल्यूज दी हुई है बेटा, वैल्यूज को पुट करो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो। एक सेकंड बेटा, बस मैं ना चार्जिंग पे लगा लू इसको, लैपटॉप, बस अब बैटरी डाउन नहीं होगी। चलो आ जाओ। 24th सवाल क्या कह रहा है, इज बी अ सिंगलटन सेट। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज नथिंग बट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा तुमको x की वैल्यू -1 मिल रही है दोस्त। आपको क्या चाहिए, x चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर। क्या -1 एक नेचुरल नंबर है, नहीं। तो बेटा यहां से ये जो सेट है b, ये सिंगलटन सेट है या फिर नल सेट है, ये एक नल सेट है, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। अब देखो भाई 10th लेवल का सवाल है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि भाई बेसिक है तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला, चाहे वो 3D ज्योमेट्री हो चाहे वो 2D ज्योमेट्री हो। तो तुमको करने का कुछ नहीं है, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है, यानी कि तुम इसको कुछ 0, y टाइप का ले लोगे और तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, और इक्वेट करके y की वैल्यू निकालोगे। एकदम बेसिक सवाल है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि हमको डीप जाने की जरूरत है। सेक्शन सी पर आते हैं बेटा। 22pr प्लस 1 20pr प्लस 2 इज इक्वल टू 11/52। तो आपको r की वैल्यू बतानी है बेटा, तो अपना npr का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। npr किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है दोस्त, चलो तो फटाफट से यहां पर लिखते हैं 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस दिस, तो 22 माइनस 1 21 हो जाएगा बेटा, 21 माइनस आर फैक्टोरियल। अब बेटा यहां पर डिनोमिनेटर में ये आएगा, मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल, यहां होगा तो ये यहां पे चिपका दो, और ऊपर क्या जाएगा 20 माइनस दिस का फैक्टोरियल, तो 20 माइनस 2 हो जाएगा 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो भाई चलो अब काटा पीटी कर लेते हैं। ये है आपका 11/52 11/52 के बराबर दोस्त। चलो काटा पीटी करते हैं। तो ये हो गया, अब आपको पता है ना इसको आप कैसे लिख सकते हो, 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। तो यहां से आपको 22 टाइम्स 21 मिलेगा। आप 21 माइनस आर फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 21 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 19 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये भी कट के यहां पर बेटा तुमको 3 टर्म्स मिलेगी, मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। यहां से तुमको बचेगा क्या, ऊपर बच रहा है 22 टाइम्स 21, नीचे बच रहा है दोस्त 21 माइनस आर, 20 माइनस आर और फिर 19 माइनस आर। दिस विल बी इक्वल टू 11/52। तो 11 से गया बेटा ये 2 में, तो यहां पे आपको मिल गया 21 माइनस आर 20 माइनस आर 90 माइनस आर 19 माइनस आर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 21 इंटू 52। अब बेटा यहां पर देखो आर में क्यूबिक बना के भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और यहां पर एक स्मार्ट तरीका भी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुमको वो स्मार्ट अप्रोचेस सिखाऊं, क्योंकि तुमको बेटा ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 12th में बहुत काम आएंगे, और तुमको समझ आएगा कि भाई 12th में तुमको मेरे से क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ जी, और एक बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग 12th की मैथ्स चालू करने का। तुरंत जैसे ही तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो जाए 1-1.5 हफ्ते अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना बेटा मेंटली, और थोड़ा सा ब्रेक वगैरह ले आना, घूम फिर आना, थोड़ा सा दोस्तों के साथ चिल कराना, और उसके बाद बेटा हम लोग अपना थोड़ा सा 12th का आइडिया लगाना चालू कर देंगे। आपको मैं रिसोर्सेज बता दूंगा क्या क्या फॉलो करने हैं। बहुत ज्यादा बुक्स अपने को नहीं खरीदनी है, ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा मिसगाइड
करने वाले लोग बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा बेटा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। और 12th की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो आपको बेटा साथ में मैनेज कैसे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से ही गाइड करता हुआ चलूंगा। स्कोर अप क्लास 11 12 का जो चैनल है वहां पर मैं 12th पढ़ाता हूं, आप लोग वहां पर जुड़ जाना बेटा। चलो भाई, अब यहां पर हाँ मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं बेटा। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि यार राइट हैंड साइड को ना ऐसा ही बनाने की कोशिश करो। तो देखो यार, 2 को तो आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, 21 को आप जरूर कर सकते हो। 21 को आप 7x3 टाइप का लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं बस अब, ठीक है। 2x7x3, 52 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा? 52 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि सर ये 13 की टेबल में आता है, तो 13x4 लिखा जा सकता है। अब ऐसे नंबर्स बनाने की कोशिश करो जो कि 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, मतलब 10 के ऊपर दिखे, ऐसे नंबर बनाने की कोशिश करो। तो 13 तो अपने आप बना हुआ है, ठीक है। यहां से बेटा आपका एक 14 बन रहा है, यहां से आपका एक 12 बन रहा है। बोलो हाँ या ना? तो एक काम करो, इसको ले लो 14 की तरह, इसको ले लो आप लोग 12 और इसको ले लो 13। इसको अगर आप लिखते हो कैसे, 21 माइनस आर, इसको लिखते हो 19 माइनस आर, और इसको लिखते हो बेटा 20 माइनस आर। तो बताओ ये आर की कौन सी वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगा? ये आर की 7 वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। आर की वैल्यू 7 डालोगे तो 14 12 13 मिलेगा। तो आर की वैल्यू क्या है बेटा? 7 के बराबर है। तो ऐसे स्मार्ट अप्रोचेज आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, 12th क्लास में भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टाइम नहीं बर्बाद करना। यही सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो क्या करते चले जाओगे क्या? चलो, इसको रब नहीं करते हैं, आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम में, ताकि सॉल्यूशंस भी आपके साथ में रहें। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है। तो भाई 10th में भी किया है, बस 3D ज्योमेट्री में भी वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला। पता होना चाहिए कि आपकी जो पैरेललोग्राम्स की डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे बेटा, अपने डी कोऑर्डिनेट को मान लोगे XYZ। अब क्या करोगे? ए और सी का मिड पॉइंट निकालोगे तो 3 माइनस 1, 2/2। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? x प्लस 1। बी और डी का मिड पॉइंट निकालो, x प्लस 1/2। यहां से तुमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1 के बराबर। सिमिलरली -1 + 1 यानी कि 0 ही बन रहा है। तो आपको बेटा यहां से 0 बनाना है इसको, तो y और ये मिलके 0 बनाने चाहिए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। ऐसे ही बेटा a और c, यहां से मिड पॉइंट निकालो, 2 + 2 4/2 यानी कि 2 आना चाहिए मेरा मिड पॉइंट। तो -4 में क्या ऐड करूं कि मेरा 4 आ जाए न्यूमरेटर में, ताकि 4/2 2 हो जाए। तो बेटा z की वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी ना। मैंने इसको ओरली कर दिया, अब इसको प्रॉपर्ली बेटा प्रेजेंट करके करेंगे। 3 नंबर का सवाल है। हाँ जी, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम एक्सपैंड दिस, कर लोगे? इजीली कर लोगे। मैं और वाला सवाल करा रहा हूं क्योंकि और वाला सवाल अच्छा है। ऐसे सवाल आते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी है। शो दैट दिस वेयर n बिलोंग्स टू n इज डिविजिबल बाय 225। तो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग हुलिया चेंज करेंगे। तो 2 to the power 4 टाइम्स n + 1, तो 2 to the power 4 इज 16। तो हम लोग पहली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 16 to the power n + 1 -15n -16। ठीक है दोस्त, यहां पर देखो, अब तुमको दिख रहा है यहां पर 15 16, तो तुमको अपने आप ही यहां पे स्ट्राइक करेगा कि भाई इसको सर 1 + 15 की पावर n + 1 टाइप से अब इसको एक्सपैंड करो यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन। अब ये 1 + x की पावर n टाइप वाला फॉर्मेट है, तुम इसको डायरेक्टली बेटा एक्सपैंड करना जानते हो, तो तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो n + 1 C0, फिर 1 रहेगा, तो यहां पर तो आ जाएगा 1 प्लस, फिर रहेगा तुम्हारा n + 1 C1 जो कि n + 1 के बराबर हो जाएगा। फिर 1 की पावर आएगा, यहां पर 1 की पावर आएगा n + 1 -1 यानी कि n, और फिर 1 की पावर से मेरे को मतलब नहीं है, तो मैं सिर्फ 15 की पावर बढ़ाता चला जाऊंगा। तो यहां पर आएगा बेटा 15, और फिर आएगा n + 1 C2, 15 का स्क्वायर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये चीज
आप लोग लिख दो अब आगे -15n -16। अब दोस्त देखो 1 और यहां पे 15n प्लस 15, तो ये 16 प्लस 15n है, जिसको नेगेट करने के लिए ये खड़े हैं बेटा, तो ये पूरी की पूरी चीज ना इससे गायब हो जाएगी। तो अब देखो आपके पास बचेगा क्या, n+1 C2 15 का स्क्वायर। आगे जितना भी चलते चले जाओगे बेटा 15 की पावर 3, 15 की पावर 4, मतलब सबसे 15 स्क्वायर कॉमन निकल पाएगा, जो कि किसके बराबर होता है 225। अंदर ब्रैकेट में जो मर्जी आए, अब ये तो आप लिख सकते हो ना डायरेक्टली कि भाई ये जो है ये 225 का मल्टीपल है, यही आपको प्रूफ करना था कि 225 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भाई 225 जब बाहर निकल गया तो। ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर। भाई जो 30th सवाल है ना, ये ऊपर वाला सवाल ये काफी मजेदार सवाल है, नीचे वाला सवाल आप सिंपली कर लोगे, एनसीईआरटी में है। 30th का मैं ऊपर वाला सवाल आपको करवाता हूं, देखता हूं कि मैंने स्पेस छोड़ा ही नहीं छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा है ना। यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि यार देखो, जब आप यहां पर k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक डालोगे तो आपको एक जीपी मिलेगी, एक प्यारी सी एपी मिलेगी। सम करना आप जानते हो, बड़े प्यार से कर लोगे। ऊपर वाले सवाल को देखो क्या कह रहा है, इफ द एम एंड द जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b are in the ratio m/n, show that a by b is equal to this। तो चलो भाई am टू gm का रेशो लेना है, तो a और b है तो इनका am क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय इनका gm क्या हो जाएगा बेटा, √ab। यही आपको किसके बराबर दिया हुआ है दोस्त, यही आपको दिया हुआ है m/n के बराबर, m/n के बराबर। अब मेरे को पहुंचना क्या है बेटा, a बाय b, ए और बी के रेशो तक पहुंचना है। तो देखो यहां पर किस तरीके से मेरे को मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, किस तरीके से मेरे को गेम खेलना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा इसको थोड़ा सा तुम लोग सिंप्लीफाई कर दो, तो तुम लोग पहुंच जाओगे यहां तक, a प्लस बी अपॉन 2√ab। ए और बी पॉजिटिव नंबर से ध्यान रखना, m/n। अगर मैं तुमको बोलूं यहां पर CND लगाओ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ मेरे दोस्तों, तो तुम लोग बोलोगे सर ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर करके भी लगा सकते हो, नॉर्मली भी लगा सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। तो a प्लस बी प्लस 2√a टाइम्स √b, नीचे आएगा a प्लस बी माइनस 2√a√b, m प्लस n अपॉन m माइनस n। ठीक है दोस्त, यहां पर देखो क्या मिल रहा है तुमको, ऊपर यहां पर मिल रहा है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, नीचे मिल रहा है √a माइनस √b का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। ठीक है, इतनी कहानी सबको समझ आ गई। अब क्या करें भाई, अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, अब मैं ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट वाला गेम खेलने वाला हूं। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, √a प्लस √b, और यहां पे दिखेगा बेटा √a माइनस √b। दिस विल बी इक्वल टू √m प्लस n अपॉन √m माइनस n। अब बेटा दोबारा से यहां पर एक बार कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का गेम खेल दो। तो बेटा जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ √a, और जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ √b। ठीक है, तो यहां पर तुमको √a बाय √b मिलेगा, बोलो हाँ या ना। और मेरे को a बाय b तक पहुंचना था, तो तुमको समझ आ रहा है कि हाँ हमारा रास्ता सही चल रहा है। सेम चीज यहां पर करोगे, √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपॉन √m प्लस n माइनस √m माइनस n। अब बेटा क्या करो, दोनों साइड पे ना स्क्वायरिंग कर दो एक बार, बस तुम्हारा गेम यहां पर खत्म हो चुका है। a बाय b तुमको मिल जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे बेटा तो m प्लस n प्लस m माइनस n प्लस 2, रूट के अंदर आएगा m प्लस n, रूट के अंदर आएगा m माइनस n, नीचे क्या आएगा, अगेन स्क्वायरिंग करोगे तो m प्लस n प्लस m माइनस n माइनस 2√m प्लस n, रूट के अंदर m माइनस n। अब एक बारी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो अपनी नजरों के अंदर और बताओ तुमको यही मिल रहा है जो तुमको चाहिए था, बोलो। यहां पर ये गया, ठीक है, 2m प्लस 2, और यहां पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा, m² माइनस n², 2m माइनस 2 रूट के अंदर m² माइनस n², 2 से 2 कट जाएगा,
तो आपको जो चीज चाहिए थी वही यहां पर मिल जाएगी। बात समझ आ गई? थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा सवाल बोलूंगा मैं इसको, कमजोर सवाल नहीं है बेटा। CND अच्छे से लगाना तुमको यहां पर आना चाहिए। चलो भाई, यहां से अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है? तो 31 से 38 सवाल तक तुम लोग करोगे बेटा, ठीक है? ऐसे आजकल बहुत गंदी आदत पड़ गई है स्टूडेंट्स की कि भाई पेपर लीक की वजह से आप लोगों को क्या हो गया है कि आपको चाहिए कि सारी चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने खुद से अपना पेन नहीं चलाया ना तो एग्जाम हॉल में आप जाके फंसोगे ही फंसोगे बेटा। आपको खुद से दिमाग चलाना आना चाहिए, खुद से एक प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बनना पड़ेगा। और उसके लिए बेटा जब आप खुद से सवाल लगाओगे अपने स्टडी टेबल पे बैठ के विदाउट एनी एक्स्ट्रा हेल्प, तब जाके बात बनेगी। तो ये 8 बचे हुए सवाल जरूर करना। इनका सॉल्यूशन विद दिस PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा शाम तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।